हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर एग्जाम बी। आज हम डाटा इंटरप्रिटेशन डिस्कस कर रहे हैं, पर सबसे पहले अगर हम बात करें, हम जो आज डाटा इंटरप्रिटेशन डिस्कस कर रहे हैं ये आपके आईबीपीएस एएफओ प्रीवियस ईयर किसी एग्जाम में आए हुए मेमोरी बेस्ड डीआई है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आज के जो हमारी डाटा इंटरप्रिटेशन है, ठीक है, डीआई है, इसमें किस टाइप का। सबसे पहले स्पेशलिस्ट ऑफिसर की बात करें या आईबीपीएस एएफओ एक ही बात है। ठीक है, तो उसमें जो आपके पास एग्जाम में डाटा इंटरप्रिटेशन आएगी वो बहुत ही बेसिक आएगी। बेसिक इन द सेंस आपके पास बहुत डिफिकल्ट लेवल नहीं होगा। उसमें जो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट यूज हो रहा होगा वो परसेंटेज एंड रेशियो का ही होगा और मोस्टली कैलकुलेटिव होगी आपके पास, बहुत डिफिकल्ट कैलकुलेटिव नहीं होगी। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड, मतलब आपके पास जो डीआई होगी वो एक टेबल फॉर्म में ज्यादातर आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, और अगर केसलेट डीआई भी आएगी तो बहुत ही बेसिक, अगर हम बात करें उसमें जो कैलकुलेशन होगी या कॉन्सेप्ट होंगे किसी डिफिकल्ट चैप्टर की नहीं, बेसिक परसेंटेज एंड रेशियो का कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट यूज हुआ होगा। आज की जो हम डीआई डिस्कस कर रहे हैं हमारे पास किस टाइप का डाटा है। ठीक है, तो टेबल शो द नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर एंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन एनडीए एग्जाम इन डिफरेंट ईयर्स। हमें एक टेबल डिफाइन की गई है। ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन में जो हमारा ग्राफ है वो किस टाइप का है, टेबल ग्राफ है। ठीक है, इस टेबल के फर्स्ट कॉलम में अगर हम बात करें तो हमें 5 डिफरेंट ईयर के रिस्पेक्ट में हमें क्या दिया गया है, डाटा। सेकेंड कॉलम की बात करते हैं तो सेकेंड कॉलम में हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट जो एग्जाम में अपीयर हुए हैं एनडीए एग्जाम में, ठीक है, 5 डिफरेंट ईयर के रिस्पेक्ट में उनकी वैल्यू दी गई है। ठीक है, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर हुए। ठीक है, थर्ड कॉलम में जो हमें वैल्यू डिफाइन की गई है उन्हीं जो एग्जाम में स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर हुए उसी में से कितने परसेंट स्टूडेंट क्या हुए, पास हुए। ठीक है, उसका डाटा दिया गया है। यानी थर्ड कॉलम किसे डिफाइन कर रहा है, परसेंटेज पास स्टूडेंट को। ठीक है, अगर हम एक बात करते हैं बेसिक से कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि 2001 में टोटल अपीयर एग्जाम में स्टूडेंट कितने थे, 300 में से 56% स्टूडेंट क्या हुए, पास हुए। अगर 56% क्या है, पास हुए, तो एक अंडरस्टूड है कि रिमेनिंग क्या हुए होंगे, फेल। ठीक है, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 100 माइनस 56 यानी 34%। ठीक है, ऐसे ही किसी भी ईयर के रिस्पेक्ट में हम पास, नंबर ऑफ पास स्टूडेंट एंड फेल स्टूडेंट डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। जो हमारे पास डाटा गिवन है उसके रिस्पेक्ट में समझ सकते हैं कि हमें किस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। हमें यहाँ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 5 डिफरेंट ईयर्स के रिस्पेक्ट में, पासिंग परसेंटेज है 5 डिफरेंट ईयर्स के रिस्पेक्ट में, तो जाहिर सी बात है नंबर ऑफ स्टूडेंट पास जो हुए होंगे इन 5 डिफरेंट ईयर्स में एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट जो फेल हुए हैं कहीं ना कहीं उसी के रिस्पेक्ट में हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, बाकी हम क्या है, हमारे क्वेश्चंस को सबसे पहले रीड करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि हमें इस डाटा इंटरप्रिटेशन, जब भी एक टेबल फॉर्म में आपके पास ग्राफ आता है तो हम ये भी डिसाइड करते हैं, हम अपने डाटा को देख के सबसे पहले, कि हमें इस टेबल का एक सिंगल सोल्यूशन जनरेट करना है या फिर इस टेबल में जो डाटा गिवन है हम उसे डायरेक्टली यूज करके हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो हमें अपनी जो हमें टेबल में जो डाटा गिवन है उसी से पता चल रहा है कि हमें एक सिंगल सोल्यूशन जनरेट करना चाहिए। सिंगल सोल्यूशन का मतलब हमें यहाँ पर परसेंटेज दी गई है जो स्टूडेंट पास हुए, तो कहीं ना कहीं उनकी वैल्यू भी यूज होगी जो स्टूडेंट पास हुए 5 डिफरेंट ईयर्स के रिस्पेक्ट में, और उसी के रिस्पेक्ट में जो स्टूडेंट कहीं ना कहीं इन्हीं डिफरेंट 5 ईयर्स में फेल हुए उनका डाटा भी हमें चाहिए होगा। ठीक है, हम एक सिंगल बार, अगर हम बात करें एक सिंगल सोल्यूशन जनरेट कर लेते हो तो उन्हीं वैल्यू को बार बार क्या है, जो हमारे क्वेश्चंस दिए होते हैं उसमें रख के इजिली फाइंड कर सकते हैं। पर ये हमें कैसे डिसाइड करना होता है ये मैंने बहुत बार डिस्कस किया है। अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन 5 या क्वेश्चन जो भी आते हैं हमारे पास, उसमें से कोई एक क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें हमें ये पूछा जाए एवरेज या टोटल, ठीक है, कि एवरेज बताइए टोटल फॉर डिफरेंट 5 ईयर्स के रिस्पेक्ट में जो स्टूडेंट फेल हुए हैं। ठीक है, फेल स्टूडेंट का एवरेज फाइंड करना है तो हमें 5 डिफरेंट ईयर्स में जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है सबसे पहले क्या चाहिए, उनकी वैल्यू जो फेल हुए हैं। ठीक है, तो सबके लिए पहले हमें 5 डिफरेंट ईयर्स के रिस्पेक्ट में फेल स्टूडेंट फाइंड करने पड़ेंगे, फिर हम उसका सम करेंगे और फिर कहीं ना कहीं एवरेज। तो हमें कहीं ना कहीं और डाटा, यानी सारे के 5 डिफरेंट ईयर्स के रिस्पेक्ट में फेल स्टूडेंट या पास स्टूडेंट के रिस्पेक्ट में कहीं ना कहीं डाटा चाहिए, तो हमें पहले क्लियर हो जाता है। हर बार हम पर्टिकुलर क्वेश्चन में से कैलकुलेट करें और फिर हमारा ये क्वेश्चन जो होता है ना एवरेज वाला, वो मोस्टली लास्ट क्वेश्चन होता है, 4 या 5th क्वेश्चन। और जब हम लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं तो हम ऑब्जर्व करते हैं, अरे हम पहले ही सबके लिए क्या फाइंड कर लेते हैं
कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पास क्या है 5 डिफरेंट ईयर्स के रिस्पेक्ट में, एंड फेल कितने। तो हमारे लिए ये होता है कि हमें हर क्वेश्चन में पर्टिकुलर कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती और हम उसमें से वैल्यू पुट करते हैं और बहुत ही इजीली फाइंड कर लेते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन को। ठीक है, तो हमें ये डिसाइड कैसे, हमें क्वेश्चंस जो दिए होते हैं हमें उन्हें एक बार केयरफुली रीड करना चाहिए। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, what is the average number of students who failed in the examination 2002 and 3। यहाँ पे हमें क्या बताना है, एवरेज बताना है और फेल के रेस्पेक्ट में 2002 एंड 3 सिर्फ 2 डिफरेंट ईयर का ही बताया। ठीक है, नेक्स्ट में अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी देखिए डिफरेंस बताना है। ठीक है, पास स्टूडेंट के रेस्पेक्ट में और पास्ट के। पर अगर हम बात करें 2002 के लिए भी हमें क्या चाहिए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो पास हुए। ठीक है, 2003 के लिए भी चाहिए, 2001 के लिए भी चाहिए और 4, कहीं ना कहीं टोटल सारे 5 डिफरेंट ईयर में से 4 इयर्स के रिस्पेक्ट में पास स्टूडेंट तो चाहिए ना। कहीं ना कहीं हमें ये चीज क्लियर हो रही है कि बार बार हम पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ये वैल्यू फाइंड करेंगे, टोटल नंबर ऑफ इयर्स कितने हैं, 5 ही है। तो हम एक सिंगल बार इसे सॉल्व कर लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी अगर हम देखें तो यहाँ कहीं ना कहीं हमें 2000 में फेल और 2001 के रिस्पेक्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो 2002 का 4 से कंपैरिजन किया है पास एंड फेल के रिस्पेक्ट में। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पास, यहाँ पर टोटल पूछा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें ये तो क्लियर हो गया कि हमें इस DI का क्या बनाना चाहिए, सबसे पहले एक सिंगल सॉल्यूशन जनरेट करना चाहिए। सिंगल सॉल्यूशन जनरेट करना चाहिए तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले जो पास स्टूडेंट है एंड जो फेल है उसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो पास के लिए तो हमारे पास ऑलरेडी कॉलम है ही। ठीक है, तो इसी में हम कैलकुलेट करके डायरेक्ट वैल्यू लिख देते हैं। ठीक है, 560 का 60% पास है। ठीक है, तो 560 का हम 60% फाइंड करने के लिए क्या है, 60% फाइंड कर लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएंगे, पास। ठीक है, और सेम हम एक कॉलम बना लेते हैं जिसमें हमें क्या चाहिए, फेल। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं 2000 में पास कितने हैं, 60%। ठीक है, तो फेल कितने होंगे, 40%। 560 का 40% अगर मैं कहूं या 60% कहूं, ठीक है, तो क्या है, डायरेक्टली हम इससे किस से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से। 60% फाइंड करना है, या फिर हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं 560 का 10% कितना होगा, 56। ठीक है, 10% इज 56, तो 60% 6 से मल्टीप्लाई। ठीक है, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर मैं इसे 50 लेती हूँ तो 6 से मल्टीप्लाई करने पे 300 आएगा, और 6 के 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 336। ऐसे ही हम इसे 4 से मल्टीप्लाई 50 के करेंगे 200, 6 से करेंगे 24 तो 224। ठीक है, नेक्स्ट के रिस्पेक्ट में बात करें 2001 में टोटल अपीयर स्टूडेंट कितने हैं, तो कितने हैं, 300, जिसमें से 56% क्या है, अगर हम बात करें तो पास है। ठीक है, 300 का 50% अगर हम फाइंड करते हैं तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, इंटू 3 करेंगे। 56 के 3 से मल्टीप्लाई करनी है तो साफ साफ है, अगर हम बात करें तो हम क्या करेंगे, 50 के 3 से 150, 6 से करेंगे 3 से तो 18। ठीक है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 168। ठीक है, और रिमेनिंग वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर हम बात करते हैं तो ये कितनी आ जाएगी, 132। 132 क्या हो जाएंगे, अगर हम वैसे भी कर सकते हैं 34%। ठीक है, 34%, 30 की अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 120 आता है, और फिर 3 यहाँ पर 4 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, आपके पास वैल्यू 132 आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 520 का 40%। ठीक है, तो 10% इज 52, 40% फाइंड करना है तो कितनी, 4 से मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा, 208। 60% अगर हम बात करें तो 60% कितना हो जाएगा आपके पास, 6 से मल्टीप्लाई 300। ठीक है, और फिर 6 की 2 से मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा, 312। ये बात क्लियर है। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट आपके पास क्या है, 2003 में 440 है, जिसका कितना हमें फाइंड करना है, 45%। ठीक है, अगर हम इसकी बात करते हैं, इसका 10% हमारे पास कितना होगा, तो 10% की वैल्यू कितनी होगी, 44 होगी। ठीक है, 5% की वैल्यू कहें तो 5% की वैल्यू कितनी होगी, 22 होगी। ठीक है, 5% की वैल्यू 22 है, 45% फाइंड करना है, कितने टाइम्स मल्टीपल है, 9 टाइम्स।
ठीक है। तो 22 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, ठीक है, फिर अगेन 9 से 18 तो 198। तो कितनी वैल्यू आ गई है 198, ठीक है। 198 आ गई, 40 तो रिमेनिंग क्या है 55%। किससे मल्टीप्लाई 22 की, किससे मल्टीप्लाई 11 से। 11 से मल्टीप्लाई का बहुत बेसिक सा रूल है 2, 4 एंड 2, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 242 आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 690 का 30%, ठीक है। 690 का 30% पास है, तो हमारे पास 690 का 30% 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है। 69 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 की 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा आपके पास वैल्यू 180 आएगा, ठीक है। 9 की 3 से अगर करेंगे तो 27 आएगा। 180 प्लस 27 अगर हम करें तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 207 आ जाएगी। और रिमेनिंग अगर हम इसमें से देख लें, चाहे हम इसकी क्या है 69 की 7 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 483 आ जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास टेबल में एक डाटा हमने सिंगल सॉल्यूशन जनरेट कर लिया है, टोटल नंबर ऑफ पास स्टूडेंट एंड टोटल नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट के रेस्पेक्ट में, ठीक है। हमारे पास ये पास एंड फेल का टोटल डाटा आ गया। अब इसी टेबल को यूज करके क्या है हम पर्टिकुलर हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड करने हमारे को, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन एग्जामिनेशन इन 2002 एंड 3, 2003 और 2 में, ठीक है, फेल की बात कर रहे हैं। तो आपके पास ये हमारे पास डाटा किस टाइप का है, ये हमारे पास टोटल अपीयर है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है पास स्टूडेंट है, और ये हमारे पास किसकी वैल्यू है फेल की, ठीक है। मैंने डाटा को ही एक टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, वो टेबल आपके सामने, ठीक है। ये हमारे पास टोटल अपीयर है, ठीक है, ईयर्स 5 डिफरेंट ईयर्स के रिस्पेक्ट में। ये टोटल पास स्टूडेंट है और ये टोटल फेल स्टूडेंट है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं तो हमसे 2002 एंड 2003 में फेल की बात की है, तो 2002 में फेल स्टूडेंट कितने हैं, तो सबसे पहले कितने हैं 312 है, ठीक है। ये किसमें है 2002 में। हमें क्या फाइंड करनी है, एवरेज फाइंड करनी है, ठीक है। 2003 में अगर हम बात करें तो फेल स्टूडेंट कितने हैं 242 है। एवरेज बतानी है तो डिवाइडेड बाय 2, पहले सम कर लेते हैं तो ये वैल्यू आ गई 4, ये वैल्यू आ गई 5 एंड ये 5, 544 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे पहले 2 टाइम्स, ठीक है, फिर आपके पास 7 टाइम और फिर अगेन 7, 277 हमारे पास क्या आ गया एवरेज, ठीक है, फेल स्टूडेंट का किस ईयर के रिस्पेक्ट में 2003 एंड 2002 के रिस्पेक्ट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन एनडीए एग्जाम इन 2002 एंड 2004। सबसे पहले तो पास्ट हम देखते हैं किसके रिस्पेक्ट में, कौन से ईयर के रिस्पेक्ट में, 2002 प्लस 2004। तो उसमें हम पास जो है वो देख लेते हैं। 2002 में जो पास है वो कितने हैं 208, ठीक है। 2004 में जो पास है वो कितने हैं 207। सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 415। ये बात क्लियर है, सम कितना आ गया 415। फिर फेल की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर हमसे डिफरेंस किसके रिस्पेक्ट में पूछा है, टुगेदर टू नंबर ऑफ स्टूडेंट पास के रिस्पेक्ट में ही है, फेल के रिस्पेक्ट में नहीं है, सॉरी, ठीक है। कौन से ईयर के रिस्पेक्ट में पास स्टूडेंट, तो 2001 प्लस 2003 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन दोनों का डिफरेंस बताना है टुगेदर 2 ईयर्स के रिस्पेक्ट में। 2001 एंड 2003 में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, तो 2001 में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो पास हुए वो कितने हैं 168, ठीक है। एंड 2003 में अगर हम बात करें तो पास स्टूडेंट कितने हैं 198, ठीक है। सम करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 8 8 16 15 एंड 6, फिर अगेन 16 एंड 366। अब 415 में से 366 सब्ट्रैक्ट करना है
तो इसके लिए आपके पास बहुत इजी मेथड है, हम कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 400 में से 366 तो कितना रिमेनिंग है 34, 34 ये है एंड 15 ये, 34 प्लस 15 कितना हुआ 49। ठीक है, हमें डिफरेंस बताना था, चाहे आप डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और माइंड में कैलकुलेशन करनी है तो उसके लिए बहुत ही इजी मेथड है। ठीक है, 415 माइनस 366 तो वैल्यू कितनी आ गई 49। ठीक है, तो डिफरेंस कितना है 49, ऑप्शन नंबर बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन एनडी एग्जाम इन 2000 टू स्टूडेंट फेल्ड इन 2001। हमें रेशियो बताना है किसमें, जो पास स्टूडेंट है कौन से ईयर के लिए 2000 के लिए, ठीक है, और किसके रिस्पेक्ट में फेल जो स्टूडेंट है कौन से ईयर में 2001 के रिस्पेक्ट, रेशियो की वैल्यू बतानी। तो सबसे पहले 2000 ईयर में अगर हम बात करें तो पास कितने हैं, ये हमारे पास किसकी वैल्यू है पास की, और ये फेल की, ठीक है, और ये अप ईयर की। ठीक है, तो 2000 में पास कितने हैं, तो कितनी वैल्यू है 2000 में पास की 336। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं 2001 में, तो 2001 में फेल की वैल्यू कितनी है, तो वो कितनी है 132। इसमें रेशियो बताना है। ठीक है, 12 से मिनिमाइज करके देखते हैं तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 टाइम्स, फिर 120, फिर ये आपके पास 96 और कितनी वैल्यू आ जाएगी 28। ठीक है, और ये 12 से कैंसिल आउट करते हैं 1, एंड फिर अगर हम अगेन बात करें 1 तो कितना आ गया रेशियो 28 रेशियो 11। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन 2002। 2002 में अगर हम बात करें तो पास कितने हैं। ठीक है, तो 2002 में जो पास का डाटा है वो कितना है 208। ठीक है, ये हमारे पास पास की वैल्यू है, ये फेल की वैल्यू है, और ये हमारे पास अप ईयर की। ठीक है, तो 2002 में पास कितने हैं, तो वो वैल्यू कितनी है 208। फिर अगर हम बात करें हमें किसके रिस्पेक्ट में कंपैरिजन करना है, तो 2004 में जो फेल है, तो 2004 में सबसे पहले फेल देख लेते हैं कितने हैं, तो वो कितने हैं आपके पास टोटल स्टूडेंट, तो उसकी वैल्यू कितनी है 2004 में फेल। ठीक है, तो 483। अब हमसे पूछा गया है 2002 में जो पास स्टूडेंट है वो 2004 में जो फेल स्टूडेंट है उससे कितने परसेंट मोर है या लेस है। सबसे पहले अगर हम 4 के रिस्पेक्ट में देखें तो ये मोर है, नहीं लेस है। ठीक है, तो सबसे पहले आंसर तो हमारा किसमें आएगा लेस, कितने परसेंट लेस है। ठीक है, तो कितने परसेंट लेस है, तो वो कितना एक्स्ट्रा है अगर हम ये बात करें तो 483 माइनस 208, और कंपैरिजन किससे होगा तो कंपैरिजन होगा फेल्ड स्टूडेंट 2008। ठीक है, इनटू में 100। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, 13 में से 8 आपका तो 5, 7 एंड 2 में से 2, 275 अपॉन में 483 इंटू में 100। ठीक है, तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 57%। 57% क्या है लेस है। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन यही पूछा गया था कितने परसेंट लेस है, तो कितने परसेंट 57% लेस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पास स्टूडेंट इन 5 डिफरेंट ईयर्स। 5 डिफरेंट ईयर के रिस्पेक्ट में पास स्टूडेंट की बात की गई है। ठीक है, तो ये हमारे पास अप ईयर की वैल्यू है, ये पास की वैल्यू है, और ये हमारे पास फेल की। हमसे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पास पूछे गए। ठीक है, तो टोटल कर लेंगे 24 एंड 6 30 30 एंड 37, तो 7 आ गया, 3 अगेन आपकी कैरी। ठीक है, 3 फिर अगेन ये 3 3 3 6 6 प्लस 6 12 12 एंड 9 तो 21, उसका 2 अगेन कैरी। ठीक है, तो 2 प्लस 3 इज 5 5 प्लस 1 इज 6 6 प्लस 2 is 8 8 plus 1 is 9 9 plus 2 is 11, तो टोटल सम कितना आ गया 1117। आपका ऑप्शन नंबर ए है। हमसे यही पूछा गया था कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो 5 डिफरेंट ईयर्स में है जो पास हुए हैं उनका टोटल बताना है, तो वो कितना है 1117। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर सेम इसी कॉन्सेप्ट के साथ और एक और नई डीआई के साथ, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।